आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे को तैसा, दुष्टों के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है, दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अक्सर कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सज्जन, भोले और क्षमाशील व्यक्तियों को असमर्थ समझकर उनके साथ दुष्टता करते हैं। कहते हैं, नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती, उसी प्रकार दुष्टों को सदाचार का उपदेश देने से उनमें परिवर्तन नहीं आता। वे सदैव अपनी ही भाषा समझते हैं। दोस्तों, एक नगर में 4 चोर रहते थे। वे लोगों के घरों में डाका डालकर सारा धन माल लूटते थे। चुराए हुए धन को एक बड़े से पतीले में रख देते थे। उसी में से धन निकालकर वे चारों अपना खर्च चलाते थे। लेकिन उन्हें हरदम इस बात का भय बना रहता था कि कहीं कोई उनके पतीले को चोरी न कर ले। काफी दिनों से चोरी करते करते उनका मन भी अब चोरी से उठ चुका था। एक दिन उन्होंने आपस में बातचीत की। तभी उन चारों में से एक चोर बोला, भैया, हम काफी दिनों से लोगों का घर लूट रहे हैं, पर चोरी के धन से कोई खास प्रगति नहीं कर पाए। जान को संकट में डालकर धन चुरा कर लाते हैं और दूसरे हाथ से उसे खाने पीने में ही उड़ा देते हैं। हम ढाक के 3 पात ही बनकर रह गए हैं। बुरे मार्ग पर चलकर धन कमाते हैं और बुरे कामों में ही उड़ा देते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मुफ्त का धन सदैव तकलीफ देता है। कभी किसी चोर को आपने उन्नति करते नहीं देखा होगा। उसके घर की हालत देखोगे तो आपको टूटी फूटी ही नजर आएगी। कहते हैं, मुफ्त का धन मनुष्य के अंदर कई सारे अवगुण भर देता है, उसके जीवन का सुकून छीन जाता है। तब दूसरा चोर कहता है, हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो, हमारा काम कुछ उचित नहीं लगता है। हर समय संकट सिर पर मंडराता रहता है। कहीं पकड़े न जाएं और कहीं पकड़े गए तो मार भी बहुत पड़ेगी और बची कुची जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। अब देखो ना, रात रात भर हमें जागकर चौकन्ना रहना पड़ता है। विद्वान पुरुष कहते हैं, नदी किनारे खड़े वृक्षों का जीवन संदेहों से घिरा होता है। न जाने कब बाढ़ आ जाए और वो टूट कर बह जाए। दूसरे की पत्नी बन जाने वाली स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी अपने राज्य से हाथ धो बैठता है। बुरे मार्ग से धन कमाने वाले कभी भी अपने जीवन को खो सकते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अन्याय के द्वारा अर्जित संपत्ति केवल 10 वर्ष तक ही ठहरती है। 11 वर्ष में वह मूल सहित नष्ट हो जाती है। जैसे सर्पयुक्त घर में आदमी सुख से नहीं सो सकता, उसी तरह हम सबका जीवन है। जो धन धर्म का त्याग करने पर प्राप्त हो, दुश्मन की शरण में जाने पर प्राप्त हो और कष्टपूर्वक प्राप्त होता हो, जिसमें जान जाने का अंदेशा हो, ऐसे धन में मन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे धन का ना मिलना ही उचित है। ऐसा धन ही दूषित माना जाता है। दूसरे चोर की बात सुनकर तीसरा चोर बोला, हाँ भाई, तुम भी ठीक कहते हो। मैं भी चाहता हूं कि हम सब इस कुमार्ग को छोड़कर ईमानदारी से धन संचित करके सुखी और चिंता मुक्त होकर जीवन जिए। आज से हम लोग चोरी करना छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर मेहनत से धन कमाएंगे। तीसरे चोर की बात पहले 2 चोरों को तो अच्छी लगी, लेकिन चौथे चोर को यह बात रास नहीं आई। मगर वो अकेला कर भी क्या सकता था। उनके साथ में उसे भी हां में हां मिलानी पड़ी। परंतु उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि पतीले में रखे धन को वो चुराकर एक दिन भाग जाएगा। इस प्रकार वो चारों चोर अपना गांव छोड़कर प्रदेश में चले गए। सोचने लगे, काम धंधा करने के लिए यह प्रदेश बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर हमें कोई जानता पहचानता भी नहीं है। इसके बाद वे चारों एक बुढ़िया के घर पर ठहरे और बोले, हे माता, हम चारों परदेसी व्यापारी हैं। इस शहर में रहकर कुछ दिनों तक व्यापार करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में किराए पर रहने के लिए स्थान दोगी? हम आपको कमरों का किराया भी ठीक ठाक दे देंगे। चोरों की ये बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। सोचने लगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी, हमें घर का किराया मिलता रहेगा। खुश होकर बुढ़िया ने उनकी खूब खातिरदारी की और बोली, बेटा, आपका जब तक जी चाहे तब तक यहां रहो। चोरों ने देखा कि बुढ़िया बहुत ही भोली भाली और सीधे स्वभाव की है। उन्होंने अपना धन का पातीला बूढ़ी मां को रखने को दे दिया और बोले, हे माता, जब तक हम चारों एक साथ इस पतीले को देने को ना कहें, तब तक तुम इस पतीले को मत देना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जब आप चारों एक साथ मांगोगे तब मैं तुम्हारा पतीला तुम्हें लौटा दूंगी।
बूढ़ी मां ने उस पतीले को अन्य बर्तनों के साथ मिलाकर रख दिया। उसने खोलकर नहीं देखा कि इसमें क्या है। इधर चारों चोर पतीला देकर शहर में काम की तलाश में चले गए। वे जिस सेठ के पास जाते थे और काम मांगते थे तो सेठ उन्हें वेतन और काम का समय पहले ही बता देता था कि इतने पैसे मिलेंगे और पूरे दिन काम करना पड़ेगा। चोरों को वो पैसे ठीक नहीं लगते थे। सोचने लगे कि जितने पैसे सेठ हमें 1 महीने में देगा उसे कहीं ज्यादा पैसे हम 1 रात में कमा लेते हैं। अब चोरी किए गए लाखों के धन के सामने 1000-2000 रुपए की तनख्वाह क्या समझ में आएगी। कहते हैं जिसे बैठकर खाने की आदत पड़ जाए वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। चारों चोर पूरे दिन शहर में घूमते रहे मगर उन्हें कोई काम समझ में नहीं आया। लाखों का चस्का जिसे लग जाए उसे 2-4 हजार अच्छे नहीं लगते। पूरे दिन घूमने के बाद थके हुए बुढ़िया के घर को लौटने लगे। गांव में आकर वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वहीं पास में एक स्त्री लस्सी बेच रही थी। उनका मन लस्सी पीने के लिए हुआ मगर चारों इतने थक चुके थे कि बुढ़िया के घर से बर्तन लेकर आने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। तभी उस चौथे चोर को याद आया कि धन का पतीला लेकर भागने का ये अच्छा मौका है। वो एकदम बर्तन लेने जाने को तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बुढ़िया से वहीं पतीला मांगा मगर बुढ़िया ने यह कहकर पतीला देने से इनकार कर दिया कि तुम चारों एक साथ पतीला मांगोगे तभी मैं उसे दूंगी। चौथे चायर ने एक योजना बनाई। सोचने लगा कि बुढ़िया को क्या मालूम है कि हमारे साथियों ने हमसे दूसरा पतीला मंगाया है। वो कहने लगा, हे माता, मेरे तीनों साथी बाहर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो उनसे चलकर पूछ लो। वो धूर्त चोर बुढ़िया को लेकर उन तीनों के पास पहुंचा। बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या तुमने बर्तन मंगाया है? उन तीनों ने हां में जवाब दिया क्योंकि उन्होंने तो लस्सी के लिए दूसरा बर्तन मंगाया था। लेकिन बुढ़िया समझी कि ये वही बर्तन मंगा रहे हैं। अब बुढ़िया ने वो धन का पतीला उस चौथे चोर को दे दिया। चौथा चोर उस पतीले को लेकर वहां से भाग गया। इधर काफी देर हो गई। जब उनका साथी बर्तन लेकर नहीं लौटा तो वे तीनों स्वयं बुढ़िया के घर पहुंचे और बुढ़िया से पूछा कि तुमने हमारे साथी को बर्तन क्यों नहीं दिया? हम कब से उस पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं। बुढ़िया बोली, बेटा पतीला लेकर तो वो कब का चला गया है। क्या अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? ये सुनकर बुढ़िया भी हैरान थी और वो तीनों चोर भी। उन्होंने देखा कि उनका चौथा साथी धन वाला पतीला लेकर भाग गया है। अब तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे तीनों बुढ़िया को डांटने लगे कि हमने तुमसे कहा था कि जब हम चारों पतीला एक साथ मांगे तभी पतीला देना। तुमने उस पतीले क्यों दे दिया? हमें लगता है कि तुमने हमारे साथी से मिलकर पतीला गायब किया है। जरूर तुमने भी उसमें से धन लिया होगा। उन तीनों को अपने ऊपर आरोप लगाते देखकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वो अपने आंगन में बैठकर रोने लगी। तीनों चोरों ने राजा से इस बात की शिकायत की। राजा ने फैसला किया कि बुढ़िया की लापरवाही के कारण धन का पतीला गया है, इसलिए धन की भरपाई बुढ़िया को ही करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनकर बुढ़िया रोती हुई अपने घर को लौट आई। उसी राजा के 3 बेटे थे। उनमें जो सबसे छोटा लड़का था, राजा उसे निकम्मा और नालायक समझते थे क्योंकि वो पूरे दिन सामान्य वेशभूषा में नगर में घूमता रहता था। राजा के बेटे ने बुढ़िया को रोते देखा तो उसके रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने पूरी बात उसे सुनाई। छोटा राजकुमार बोला, हे माता, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। कल दरबार में मैं इस बात की आवाज उठाऊंगा और राजा से कहूंगा कि वे इस बात पर पुनर्विचार करें और सही सही फैसला करें। बुढ़िया को सांत्वना देने के बाद राजकुमार चला गया और अगले दिन उन तीनों चोरों को और बुढ़िया को दरबार में आने को कहा। तीनों चोर बुढ़िया को लेकर दरबार में पहुंचे। इधर छोटे राजकुमार ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने उस बुढ़िया का फैसला सही नहीं सुनाया। धन कोई और ले गया और हरजाना बूढ़ी मां भरे, ये कहां का न्याय है? अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस बुढ़िया को न्याय दे सकता हूं। राजा ने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और छोटे राजकुमार को न्यायाधीश बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया। राजकुमार ने उन तीनों चोरों को बुलाकर पहले उनकी बात सुनी। चोरों ने कहा, श्रीमान, हमने इस बुढ़िया को एक धन का पतीला दिया था और इससे ये कहा था कि जब हम चारों एक साथ मांगे तभी पतीला हमें लौटाना,
पर इसने हमारे चौथे साथी के साथ मिलकर वो धन का पतीला उसे ही दे दिया। इसलिए सारा दोष इस बुढ़िया का है और हम अपना धन इस बुढ़िया से ही लेंगे। राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छा। बूढ़ी मां तुम्हारा धन लौटाने को तैयार है, पर शर्त यह है जब तुम चारों एक साथ बूढ़ी मां से धन लौटाने को कहोगे तभी वो तुम्हारा धन लौटाएगी। पहले अपने उस चौथे साथी को लेकर आओ। अभी तो तुम 3 हो और शर्त के मुताबिक बूढ़ी मां तुम 3 को धन नहीं लौटा सकती। पहले अपनी शर्त पूरी करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा। राजकुमार का जवाब सुनकर तीनों चोर हक्के बक्के रह गए। सोचने लगे, बात तो सही है, धन तो हमें तभी मिल सकता है जब हम चारों एक साथ मांगेंगे। चोरों के पास कोई जवाब नहीं था कि अब हम क्या करें। छोटे राजकुमार के फैसले से राजा और मंत्री दोनों सन्न रह गए। सोचने लगे, इसने तो हमारा ही फैसला पलट दिया। वास्तव में छोटा राजकुमार बुद्धि में बहुत तेज है। उसी समय राजा ने घोषणा कर दी कि हमारा अगला राजा हमारा छोटा बेटा होगा। समाज को ऐसे ही न्यायाधीश की जरूरत है कि किसी के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो सके। बूढ़ी मां खुशी खुशी अपने घर को लौट गई और वे तीनों चोर वापस चले गए। कहते हैं, जैसे को तैसा, दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए, तभी बात बनती है। दोस्तों, क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मात नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। दोस्तों, एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी ये खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाले हैं, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना, उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे ये तौर तरीके मालूम, ना ही ये शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग कहने लगे कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर बता देंगे, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था हां करने के अलावा, तो उसने हां कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है, तो सिपाहियों के बताए आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? फकीर ने कहा, 60 बरस। बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो? फकीर ने कहा, 30 साल से। बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-5 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उसे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तो तय दिन पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको फकीर बने हुए? फकीर ने उत्तर दिया, जी 60 बरस, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 60 बरस से, तब तो आपकी उम्र काफी हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा, 30 बरस। सम्राट ने कहा, अनसंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूं। फकीर ने उत्तर दिया, हम दोनों पागल हैं। इस पर सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार है। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूं। मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार है। पर राजन,
आपकी क्या मजबूरी है? तो दोस्तों, जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम जैसे हैं वैसे न रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहना। किसी को देखकर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूं, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसे बदलना चाहा, तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहां सहज हैं, कहां असहज हैं, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है वो पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो। वो 2-4 दिन का खेल होगा, आखिर में आपको उससे सुख नहीं मिलेगा, ना संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के भीतर मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है गड़बड़ कहां होती है? जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं, तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ अपने भीतर और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाना है। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुण से प्राप्त होती है। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। ये हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। साफ रखो किरदार अपनी नजरों में। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को। जीतना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपका वक्त की। सीने पर तीर खा के भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो, मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं दोस्त, बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगनी है तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिकार और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लो। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचा भी होगा। इसलिए कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है।
आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमता से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ हुए भी कपड़े काल हो जाएंगे, और इत्तर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकाना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का डटकर सामना करने से मुसीबतें खत्म होती हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना होता है। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो,
क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।